पाकिस्तान ये कहता है कि इस्लामिक दुनिया को भारत पाकिस्तान से दूर ले जा रहा है। अगर हम 1999 में चले जाएं तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान उस वक्त एक बहुत मेजर डील चल रही थी कि जी इंडिया ने एससीओ की मीटिंग में आने से इनकार कर दिया है और उनका कहना यह है कि उनके यहाँ से कोई भी, चाहे पीएम मोदी हो या डॉक्टर जयशंकर, जिनका हमें बड़ा इंतजार था, उनमें से कोई भी एससीओ की मीटिंग में शिरकत के लिए हिंदुस्तान से नहीं आएगा। लात मार दिया। ये रियल ट्रेड कॉरिडोर नहीं है, ये वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर है। रियल ट्रेड कॉरिडोर कौन सी है? इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। जो तामीर होनी चाहिए थी वो अदर पोर्ट पे भी काम रुक गया। Exactly. इधर एक चीज मैं आपसे बात करना चाहूंगा। पहले तो देखने वाले ये बताएं कि जो चाबहार पोर्ट है, क्या वो सीपैक के मुकाबले में बहुत छोटा है? 10 गुना छोटा। इंच का सीना और ये और वो क्या क्या आपके लिए बातें राहुल गांधी करते हैं, हम नहीं करते जी। हम तो बड़ा इंतजार कर रहे थे आपका, हमें तो बड़ा इंतजार था कि मोदी जी कब आएंगे और हम मोदी जी को चाय पिलाएंगे। नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान इसको बिजनेस डील नहीं देखता। पाकिस्तान ये कहता है कि इस्लामिक दुनिया को भारत पाकिस्तान से दूर ले जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने जब भी इन देशों को देखा तो इस्लाम का चश्मा पहन के देखा। उसको हर चीज हरी हरी दिखाई दी और उसको यह लगा कि जब तक ये दोनों देश मुसलमान हैं तब तक पाकिस्तान जो बोलेगा ये देश करेंगे। लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और मोदी जी को एक बात और पता है, उनको यह बात पता है कि कौन सी उंगली खींचनी है और चाइना का सर में दर्द कैसे होगा। तो दोस्तों, किस तरीके से पाकिस्तान को और चाइना को आइसोलेट करा, किस तरीके से डील्स हुई, इसके बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूं। खबर यह है दोस्तों कि दुबई के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ये भारत आए हैं और बिजनेस इवेंट उन्होंने मुंबई में अटेंड करा। इसके चलते दो बड़ी डील साइन हुई है। वो दो डील्स हैं क्या दोस्तों? देखिए, ऐसा होता है कि जब आप काम करते हैं ना, या दोनों देशों के बीच में डील्स होती हैं, तो आप कहते हैं रुकावटें कहां कहां आ सकती हैं। काम तो हमने बोल दिया कि ये काम होगा, आपने बोला हाँ साहब बिल्कुल होगा, हम दोनों मिलकर करेंगे, हाँ साहब हम दोनों मिलकर करेंगे। लेकिन रुकावटें भी तो होती हैं काम के बीच में। ये रुकावटें कैसे दूर की जाएं? ये देखिए साहब, दो चीजें साइन करी, इंडिया यूएई वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर और दूसरा मैत्री इंटरफेस। ये वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर क्या है दोस्तों? वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर के बारे में मैं आपको बता दूं कि आपको हम कई बार बता चुके ना, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर आईमैक के बारे में हम आपको कई बार बता चुके हैं। इससे चाइना परेशान है। चाइना कहता है यार तुम लोगों ने तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के पेट में लात मार दिया। ये आईमैक क्या है? अब इसमें होता क्या है दोस्तों कि ये जो वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर है, वीटीसी जो लॉन्च करी है, इसमें बोला है कि साहब वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर में हर चीज के बीच में, हमारे और मिडिल ईस्ट के बीच में लेटर से ट्रेड चल रही है, अरबों डॉलर की ट्रेड है, ठीक है, जबरदस्त ट्रेड है। उसके बीच में रुकावटें क्या क्या हैं? रेड टेप, लाल फीताशाही, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेटिक बैरियर्स, रिडक्शन ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, इनहैंस्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसके लिए भी बहुत जरूरी है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एफिशिएंसीज, टेक्नोलॉजी लेवरेज, रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड स्ट्रीमलाइंड ऑपरेशंस एंड इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी। देखिए, हर एक देश का कानून अलग होता है, हर एक देश का कानून अलग होता है। आप इस देश भेजें, उस देश भेजें, भाई आपका कानून अलग है। हमें आपका कानून पता होना चाहिए, आपको हमारा कानून पता होना चाहिए। कई बार दोस्तों इन दोनों देशों के कानूनों के बीच में जो गड्ढा होता है ना, वहां पे माल चला जाता है, फिर माल निकल नहीं पाता। तो इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर, ये रियल ट्रेड कॉरिडोर नहीं है, ये वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर है। रियल ट्रेड कॉरिडोर कौन सी है? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको हम आईमैक कहते हैं। ये आईमैक के सपोर्ट में है। ये चाइना तो डेफिनेटली पहले से ग्रो कर रहा था, लेकिन इस टाइम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया है। पाकिस्तान के साथ अभी खबर ये है कि पाकिस्तान ने एससीओ की मीटिंग में जो ट्रेड मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें इनवाइट किया। इंडिया भी एससीओ का मेंबर है, लेकिन उन्होंने बोला कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, यानी पाकिस्तान के साथ नो ट्रेड, नो मतलब रिलेशन। उन्होंने बोला कि भाई ऑनलाइन हम ये सेशन अटेंड करेंगे। क्या वजह है? पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं बिजनेस करना चाहते, क्यों नहीं रिलेशन बेहतर करना चाहते? एक्चुअली पता क्या बात है, कोई भी चीज़ है ना वो ग्रास रूट पे देखी जाती है। ठीक है, आप बैकग्राउंड पर जाएं, पाकिस्तान 1947 से ऑनवर्ड चले ना, हमने जिनके साथ भी ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स किए ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, उसको कैरी ऑन ही नहीं कर सके। यानी एक ही हुकूमत आई ड्यू टू सम रीजंस, ठीक है, वो जब खत्म हुई तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो थे वो डिलीट हो गए, वो बीच में रह गए एज इट इज। अब ईरान के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट था गैस का, वो कॉन्ट्रैक्ट अभी तक उसको, बल्कि इवन के पेनल्टीज पाकिस्तान को पड़ने वाली है। रीजन क्या है कि पाकिस्तान उसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहा। ऐसे ही है, वट एवर द रीजंस आर,
लेकिन एग्जीक्यूशन तो करो यार, आप उसको इवन एग्जीक्यूट। उन्होंने तो इंटरनेशनल कोर्ट में हमारे ऊपर फाइन रख हाँ, दिया और है। वो फाइन इतना है $18 बिलियन के 18 बिलियन। अप्रोक्सीमेटली। तो वो तो पाकिस्तान चाहे तो जितना कर्जा है पाकिस्तान का उतना वो अदा भी नहीं कर सकता। ऐसे ही है। अच्छा, ये चाइना के साथ है, इसी तरह ईरान के साथ है। सॉरी ईरान के साथ है, इसी तरह सी पैक है हमारा बंद है। सी पैक इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, इंडिया का छोटा सा प्रोजेक्ट था ईरान के साथ चाबहार। ठीक है। हमारा सी पैक उससे 10 टाइम्स इंक्रीज बड़ा प्रोजेक्ट है। था। चाबहार एक्टिवली अब काम कर रहा है, ऑपरेशनल है। ठीक है। लेकिन सी पैक जो ऑपरेशनल होना भी चाहिए था, कुछ भी ऑपरेशनल नहीं हुआ। इवन के वो सड़क भी अभी ठीक है। जो तामीर होनी चाहिए थी वो वो भी अदर नहीं हुई। पोर्ट पे भी काम रुक गया। Exactly. इधर एक चीज मैं आपसे बात करना चाहूंगा, पहले तो देखने वाले ये बताएं कि जो चाबहार पोर्ट है क्या वो सी पैक के मुकाबले में बहुत छोटा है, 10 गुना छोटा है, और एक लेट्स सपोज 10 गुना छोटा भी है, इस टाइम फायदा सी पैक का ज्यादा हो रहा है या फिर चाबहार पोर्ट का ज्यादा हो रहा है? क्योंकि वो तो ऑपरेशनल हो चुका है। और हम मैं बचपन से ये सुन रहा था, यकीन माने कि जी एक ऐसा प्रोजेक्ट चलने जा रहा है पाकिस्तान। ये बहुत आसान काम होता है, इसमें मेहनत नहीं लगती। मेहनत लगती है IMF के पीछे लगे हुए, जी हमें लोन दे दो, हमें 7 बिलियन दे दो, हमें 7 बिलियन दे दो, कहते चलो निकलो इधर से। फिर 7 बिलियन दे दो, 7 बिलियन दे दो, $7 बिलियन दे दो। फिर वो कहते हैं अच्छा ठीक है अगस्त में आना, हम अगस्त में जाते हैं तो वो कहते हैं सितंबर में आना, हम सितंबर में जाते हैं तो वो कहते हैं अक्टूबर में आना। एक तो पता नहीं अमेरिका वालों को क्या प्रॉब्लम है कि एक साथ काम क्यों नहीं कर देते। हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग्स में बुलाया और उसके बाद भी नहीं दिया। फिर कहने लगे जाओ जाकर $2 बिलियन जो है वो या तो सऊदी अरब से ले लो या UAE से ले लो, फिर हम देंगे। ये कौन सी शर्त है? मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई। और यकीन कीजिए मुझे बहुत बुरा लगा है कि भला IMF को ये कहने की क्या जरूरत थी भाई, ये क्या बात हुई, आप हमें $7 बिलियन दे दें, बाकी हमारा काम है कि हम सऊदी अरब से कितने लेते हैं या UAE से हम कितने डॉलर लेते हैं। लेकिन नहीं, हमें कह दिया कि ठीक है पहले उनसे लेकर और फिर हम देंगे। तो आप ये देखिए कि इसमें पाकिस्तानियों की कितनी मेहनत लगती है। मतलब हम उनसे कब से कह रहे हैं कि जी हमें $7 बिलियन दे दो, हम चाइना से कब से कह रहे हैं, हम UAE से कह रहे हैं, हम सऊदीया से कह रहे हैं, हम कहां कहां जाकर माथा और नाक रगड़ रहे हैं कि हमें जो है वो डॉलर मिल जाए। और दूसरी तरफ अगर भारत को देखें तो कहते हैं जी उनकी इकोनॉमी आगे जा रही है और वो जो चीज भी लेते हैं कैश पेमेंट पे लेते हैं, और ज्यादातर कैश पेमेंट पे लेते हैं। खैर बाकी पैसा भी दे ही देते हैं, मोदी जी कौन सा खा जाते हैं। लेकिन बात सारी ये कि हम लोग मेहनत ज्यादा करते हैं, तो मोदी जी को चाहिए था कि जरा पाकिस्तान आ जाते। अब इतनी भी क्या सुस्ती मोदी जी के, आप बैठ के इतने लेजी हो गए कि आपसे जो है बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान नहीं आया जा रहा, वो आप वाघा बॉर्डर से आ जाते पैदल चलते हुए। ऐसी कौन सी बात है, मैं गई थी एक बार वाघा बॉर्डर, आप लोग